नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी बोध पर। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 12th क्लास के सिलेबस में शामिल कवितावली। कवितावली तुलसीदास जी द्वारा रचित है और आपके जो सिलेबस में शामिल किया गया है वो उत्तरकांड से 2 कवित और 1 सवैया 12th क्लास में है। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं तुलसीदास जी के बारे में। तुलसीदास जी का जीवन परिचय। तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के राजापुर गांव में 1532 में हुआ। इनके बचपन का नाम रामबोला था। ये भक्ति काल के राम भक्त शाखा के कवि थे। इनकी रचनाओं की संख्या 12 मानी गई है। तुलसीदास जी मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। रामचरितमानस कवि की अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोहर उदाहरण है। इनकी जो सबसे प्रसिद्ध रचना है वो है रामचरितमानस। अन्य कृतियां हैं कवितावली, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली आदि। इनकी जो कवितावली रचना है वो ब्रज भाषा में लिखी हुई इनकी अंतिम कृति है। इनकी मृत्यु के लिए कहा गया है संवत 16 से 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर। अर्थात तुलसीदास जी की मृत्यु 1623 ईस्वी में हुई, 1623 में। उनकी रचनाओं के माध्यम से आज भी हम उन्हें याद करते हैं। तो ये था तुलसीदास जी का जीवन परिचय। अब हम कवितावली जो आपके पाठ्यक्रम में शामिल है उसकी बात करते हैं। देखिए, ये जो कवितावली का कविता है, यहाँ पर 2 कवित्व और 1 सवैया है। तो आज इस वीडियो में सिर्फ हम एक कवित ही पढ़ेंगे। 1 कवित्व और सवैया का हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हमें जान लेना जरूरी है कि तुलसीदास जी मुगल कालीन हैं। मुगल काल जब चल रहा था उस समय हिंदी साहित्य का भक्ति काल चल रहा था और उस समय की जो सिचुएशन है सोसाइटी की और लोगों की, उसके बारे में यहाँ पर तुलसीदास जी ने लिखा है। आप अभी याद करने के लिए कोरोना काल में मज़दूरों के समय का जो टाइम है, किस प्रकार से मज़दूर एक शहर से दूसरे शहर आने जाने के लिए परेशानी, उनके खाने के लिए परेशानी हो रही थी, उनको खाना नहीं मिल रहा था। तो उस सिचुएशन से आप कंपेयर कर सकते हो मुगल काल को कि ऐसी ही स्थिति रही होगी जब उन्होंने कवितावली लिखी थी। और तुलसीदास जी ने कहा है कि ऐसी स्थिति का सिर्फ एक ही निदान है और वो है प्रभु श्री राम का नाम लेना। तो इस कविता में क्या विशेष है, आइए हम जानते हैं। कवितावली के उत्तरकांड में कवि ने उस समय की परिस्थितियों का वर्णन किया है। उस समय समाज की क्या स्थिति थी, इसका वर्णन इस कविता में किया गया है। कवितावली की रचना ब्रज भाषा में की गई है। कवितावली के 2 कवित और 1 सवैया पाठ्यक्रम में संकलित किया गया है। पहले कवित में कवि ने बताया है कि लोग अपना पेट पालने के लिए कितने परेशान होते हैं। दूसरे कवित में बेरोजगारी एवं गरीबी की पीड़ा का वास्तविक चित्रण किया है और तीसरे सवैये में समाज में फैली जाति पाति की भावना का वर्णन किया है तथा राम भक्ति की भावना प्रकट की है। हम इस वीडियो में सिर्फ पहला कवित ही पढ़ेंगे, अगले वीडियो में कवित और सवैया। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला कवित है, किस भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेट की, पेट को पढ़त गुण गढ़त चढ़त गिरी, अटत गहन गन अहन अखेट की, ऊंचे नीचे करम धर्म अधर्म करी, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की, तुलसी बुझाई एक राम घन श्याम ही ते, आगी बड़े बागी ते बड़ी है आगी पेट की। अब यहाँ पर देखिए
एक तो अगर हम काव्य सौंदर्य की दृष्टि से देखें तो अनुप्रास अलंकार की छटा है, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। और यहाँ पर जो समाज के अलग अलग वर्ग हैं, हर वर्ग एक ही समस्या से परेशान है, और वो समस्या क्या है? पेट की समस्या। पेट मतलब यहाँ पर है कि उनको खाना नहीं मिल रहा है, जो डेली नीड है, रोज़मर्रा की जो ज़रूरत है खाना, वो उनको नहीं मिल पा रहा है, और उसके लिए वो कितने परेशान हैं और क्या क्या काम कर रहे हैं। अब देखिए इसमें क्या कहा है कि चाहे वो चोरी करें, चकोरी करें, धर्म अधर्म सब इग्नोर कर दिया है उन्होंने, और अपना वो खाना खा सके, अपना पेट पाल सकें। अब देखो हिंदी में क्या बोलते हैं? पेट पालना, मतलब सिर्फ जीवन जी रहे हैं, रोज जरूरत का खाना उनको मिल रहा है। तो वो क्या कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति के लिए लोग अपने बच्चों को भी बेच दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम पहले शब्दार्थ जानेंगे। किसबी का अर्थ है श्रमजीवी, कार्य करने वाला। बनिक व्यापारी, बनिया बोलते हैं। चपल चंचल, चालाक। चेटकी बाजीगर। चार गुप्तचर। अटत घूमना, अहन दिन। अखेटकी शिकारी, घनश्याम काले बादल। बड़बागिते जल या समुद्र में लगी आग। नट शारीरिक अभ्यास द्वारा कलाकारी दिखाने वाला। तो ये थे शब्दार्थ। अब देखिए, किस भी किसान कुल, बनिक भिखारी भाट। कोई भी कार्य करने वाला वर्ग हो, चाहे किसान हो, बनिया हो, भीख मांगने वाला हो या भाट हो। भाट कौन होते हैं? जो राजाओं के यहाँ उनके बड़ाई करते हुए कुछ पंक्तियाँ लिखते थे, वो कहलाते थे भाट। चाहे नौकर हो, चाहे नट जो सर्कस में काम करते हैं ना, अपने कलाकारी दिखाते हैं वो, चाहे चोर हो। और लोग पढ़ भी रहे हैं अपने पेट को पालने के लिए। कोई पहाड़ चढ़ रहा है तो कोई गहन वन में जाकर शिकार कर रहा है। ऊंचे नीचे कर्म, कैसे भी कर्म हो, कोई उनको ये नहीं है कि ये अच्छा है या बुरा है, ये काम मुझे करना चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए, वैसा सोच भी खत्म हो गई है लोगों की। धर्म अधर्म की बात भी खत्म हो गई है। पेट ही को पचत, अपने पेट के लिए अपने बेटा बेटी को भी बेच रहे हैं। तुलसी कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं, बुझाई एक राम घनश्याम ही। तो एक श्री राम ही है। श्री राम को किसके समान बताया है? घनश्याम अर्थात बादल। आग कैसे बुझती है? बारिश से बुझती है। तो क्या कहा है कि जिस प्रकार बादल से आग बुझ जाती है, वैसे श्री राम की कृपा से ये जो चारों तरफ ये जो परेशानी फैली हुई है, ये तभी ठीक हो सकती है। और पेट की आग को, जो भूख की आग है, उसको समुद्र की आग से भी बड़ा बताया है तुलसीदास जी ने। बड़बागिते का मतलब है समुद्र की आग, समुद्र में लगने वाली आग। तो उस आग को से बड़ी बताई है पेट की आग, जिसको जठरा अग्नि भी बोलते हैं। अब हम इसका भावार्थ पढ़ लेते हैं। प्रस्तुत कवित्व में कवि तुलसीदास जी ने उस समय की स्थिति का वर्णन करते हुए बताया है कि समाज के सभी वर्गों में बेरोजगारी की समस्या थी। सभी लोग अपना पेट पालने के लिए सही और गलत सभी तरह के कार्य कर रहे हैं। पेट पालने के लिए कितने कितने जतन कर रहे हैं, जतन, प्रयास, कोशिश। कोई मजदूरी, कोई खेती, कोई व्यापारी, कोई भिक्षावृत्ति करता है, कोई राजाओं का भाट, कोई नौकर, कोई चाकर नट, कोई चोर, कोई दूत और कोई बाजीगर बनकर पेट भरने की कोशिश करता है। लोग अपना पेट भरने के लिए विद्या अध्ययन करते हैं, कोई गहरे वनों में शिकार के लिए भटकते हैं। पेट पालने के लिए ही लोग अपने बेटा बेटी को बेचने को विवश हैं। लेकिन फिर भी इस पेट की आग नहीं बुझती। तुलसीदास जी के अनुसार काले बादल रूपी श्री राम के द्वारा
वर्षा रूपी कृपा से ही यह प्यास बुझ सकती है और ये तृप्ति तुलसीदास ने की है। वस्तुतः पेट की आग समुद्र में लगी आग से भी प्रबल है। श्री राम की कृपा से ही पेट की आग शांत हो सकती है। तो ये था इसका भावार्थ। इसकी विशेषता है काव्य सौंदर्य, कवित्त की भाषा ब्रज है, एक वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है, घनश्याम में रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। आगे हम देखते हैं प्रश्न अभ्यास। आपका जो न्यू सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग आपके मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो वैसे ही प्रश्न हम प्रैक्टिस में करेंगे। कवितावली किस भाषा में लिखी गई है? ये हमने पढ़ा कि कवितावली कौन सी भाषा में लिखी गई है। आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं और इसका उत्तर होगा ब्रज भाषा में। ब्रज भाषा में लिखी गई तुलसीदास जी की ये अंतिम कृति थी, अंतिम रचना थी। प्रस्तुत कवित्त में किस समस्या का वर्णन किया गया है? तो क्या समस्या है? लोग बीमार हैं, लोग गरीब हैं, या लोग जाति का भेदभाव कर रहे थे, या लोग भूख से परेशान थे। तो इसका उत्तर होगा घ, लोग भूख से परेशान थे। लोग अपने बेटा बेटी क्यों बेचने के लिए तैयार थे? पेट की भूख शांत करने के लिए। ऐसा करना उस समय की परंपरा थी। दोनों सही हैं या कोई उत्तर सही नहीं है? तो उत्तर क्या होगा? क, पेट की भूख शांत करने के लिए। अगला प्रश्न हमारा, प्रस्तुत पद्यांश में कवि कौन हैं? कबीर, ख सूरदास, ग तुलसीदास, घ कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या होगा? तुलसीदास। तुलसीदास जी के अनुसार कौन भला कर सकता है? ये जो सिचुएशन जो प्रॉब्लम चल रही है उसको कौन ठीक कर सकता है? मनुष्य स्वयं, भगवान राम, या कोई नहीं? तो उनके अनुसार प्रभु राम ही उस समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो ये था हमारा पहला कवित्त, शब्दार्थ, व्याख्या और मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।